2026 में आईपीएल का मैच किसकी जीतने की ज्यादा संभावना है? लेटर्स मुझे जो दिख रहे हैं वो है ये जो लेटर्स है, आप इनसे मैच कर लीजिएगा और प्रोमिनेंटली यही टीम जीतेगी। इनके हाथ में पहले भी ताज आ चुका है और अभी भी आने की संभावना है। ये कार्ड आया है। आसाम के सिंगर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय सिंगर रहे हैं, जुबीन गर्ग। इनकी सिंगापुर में जो है रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। ओ सप्रेशन का कार्ड है। जिस तरीके से आपने कार्ड दिखाया ना, उनकी मौत भी जो है पानी में डूब करके हुई थी। पुरानी मिस्ट्री है सुभाष चंद्र बोस की। प्लेन हादसा जो हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें वो बच गए थे। आप इस कार्ड को देखिए। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि हमारी बात प्लेन की चल रही है और आपने एक उड़ता हुआ चीज और आपके सामने निकाल रही हूँ। इस पूरे उसमें 4 लोगों का हाथ दिख रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को भी लोग रहस्यमय मानते हैं। ठीक है, ये कोई इंसान है जिनकी वजह से वो गए। श्रीदेवी के बारे में भी इस पूरे मैटर में जब ये किसी से हाथ मांग रही थी, हेल्प मांग रही थी, तब किसी ने इनका हाथ छोड़ दिया। अब कुछ इंटरनेशनल केसेस के बारे में बात कर लें। एक प्रिंसेस डायना, आप भी नाम जानती होंगी जी। उनकी मौत एक्सीडेंटल है या प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है? उनको कोई छल गया। ये देख रहे हैं कार्ड। ब्रूसली की भी इसी तरीके से अचानक मौत हो गई थी। इसी तरीके से एक केस है जिसको हर बच्चा जानता है, माइकल जैक्सन। बाप रे, गॉड, सीरियसली। जेफरी एप्स्टीन, अभी भी बच्चे जिसने बहुत लोगों को चौंकाया थे। अब आप रुक जाइए, आपके क्वेश्चन पूछने के पहले ही कार्ड आ चुका है। एक विमान ही गायब हो गया था। ये जो प्लेन है, ये मुझे भूकंप के बारे में जो मैंने देखा, जो नेचुरल कैलमिटीज देखी और भी राजनीतिक कुछ परिवर्तन में देख रही हूँ, आपको बता देती हूँ, फिर भले ही आप उसको करें पब्लिक या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो सालों बीत जाने के बाद भी रहस्य बने रहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे केस, कुछ गायब हुए लोग और कुछ ऐसी घटनाओं की जिनके जवाब आज तक विज्ञान और इतिहास को भी नहीं मिले हैं। लेकिन हम जानेंगे कि क्या ऊर्जा, क्या टैरो कार्ड से अनदेखे सच तक पहुंचा जा सकता है, जहां तक सामान्य सोच नहीं पहुंच पाती। आज हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर आयुष्मान दीक्षित जी, और आज का एपिसोड बेहद ही दिलचस्प और रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि हम आज पूछेंगे कुछ अनसुलझे रहस्य, कुछ छुपे हुए सच और दुनिया की कुछ खतरनाक घटनाएं और आने वाले भविष्य के संकेत। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के कुछ जवाब आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आयुष्मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और पिछले पॉडकास्ट में आपने दिल्ली के बारे में भी सच बता दिया था कि दिल्ली 20 साल 30 साल पहले तक कैसी थी और आने वाले 30 वर्षों में कैसी हो जाएगी। और 10-10 वर्ष का आपने एक अंतराल रखा था, उस पर भी लोगों की बहुत अच्छी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी। जी जी। तो क्या ऐसे ही हर शहरों के बारे में, हर निर्जीव चीज के बारे में, हर देश के बारे में, हर सामूहिक स्थिति के बारे में, हर एकांतिक स्थिति के बारे में सब कुछ टैरो कार्ड से समझा या जाना जा सकता है? जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर चीज, जो भी चीज है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, अगर इस यूनिवर्स में है तो हर बात के बारे में, हर चीज के बारे में जाना जा सकता है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस है। आपने बीते दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में बताया था, बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी। इस बार भी क्या कुछ नई चीज है आपके जहन में? कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी, लेकिन थोड़ा समय के बाद। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप टैरो कार्ड से बहुत सारी चीजों को, घटनाओं को आप देखती रहती है। कई बार आप मुझे टेक्स्ट कर देती हैं कि हाँ देखिए ऐसा होने वाला है, और पता चलता वो घटना घटित हो गई और उस टाइम तक हम उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पाए। तो बाद में कहने के लिए बचता नहीं है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा हो कि हाँ कुछ घटनाएं आपने घटित होते हुए देखी हो, या कभी टैरो कार्ड से अलग से आपने कोई प्रेडिक्शंस लिया हो, तो वो आप शेयर करिए। जी हाँ, देखिए, तो मैंने आपको एक जो
मैंने अभी बताया था आपको भूकंप के बारे में, उसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा करना चाहूंगी और उसके बारे में बात करूंगी। भूकंप के बारे में जो मैंने देखा, जो नेचुरल कैलेमिटीज देखी और भी राजनीतिक कुछ परिवर्तन मैं देख रही हूँ। एक्चुअली मैं नहीं देख रही, वो डिवाइन देख रहा है और मुझे आप तक पहुंचाने के लिए बोल रहा है। इसलिए मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ कि ऐसा होने की संभावना है, तो आपको बता देती हूँ। फिर भले ही आप उसको करें पब्लिक या नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजें और भी हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बीते दिनों मैंने आपको बताया भी था शायद कि किन्हीं नेता के बारे में बात हुई थी और किसी फिल्मी हस्ती के बारे में भी बात हुई थी। आपने पिछले, मुझे लगता है ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट था शायद, करीब 4 या 6 महीने पहले का हो गया, दिल्ली का ही शूट था। तब आपने कहा था कि कोई एक नई पार्टी आएगी जो अचानक से सबको चौंकाएगी। हाँ हाँ, कोई नई पार्टी आएगी और अचानक से सबको स्तब्ध कर देगी, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि उस टाइम न तो आपने तमिलनाडु की ओर इशारा किया था, ना हमें पता था कि तमिलनाडु में ऐसी घटना घटित होगी। नहीं, इशारा तो देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि आप जब मुझे क्लियर बुलवा लेते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें क्लियर अगर दिख भी रही हो तो भी मैं सोचती हूँ कि ना सामने आए। बाकी ऑलमोस्ट आप सारी चीजें क्लियर बुलवा ही लेते हैं। अच्छा, मैच के बारे में जो अब तक का प्रेडिक्शन रहा है उस पर सबसे ज्यादा जो है व्यूज और रीच आए हैं। जी जी, बहुत ज्यादा लोगों के उस पर रिव्यूज भी आए हैं जी। तो मुझे लगता है अब तक का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, जिस तरीके से आपने जो सेमीफाइनल और फाइनल मैच में किया था कि इतने डॉट रन से जीतेगी मैच, और वो सही होना अपने आप में बड़ी अद्भुत सी बात है जी। आपको किस तरह से प्रतिक्रियाएं मिली उस पर? उस पर तो ये मान लीजिए बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। इनफैक्ट जो लोग मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़े थे, वो सारे लोग मुझे पर्सनल में मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आई। ये मान लीजिए कि इस प्रेडिक्शन के बाद लोगों ने मुझसे जुड़े हुए जो भी चैनल्स थे उनको फॉलो करना स्टार्ट किया वहां से, कि अगर जैसे मैंने आपको एक कोई तो भी जगह है राजस्थान में, कौन सा गाँव है, नाम याद नहीं आ रहा, जहां मैं विजिट के लिए भी गई थी, फलौदी। यस, फलौदी से मुझे कॉल आया था कि वहां पे कोई एक है जो कह रहे थे कि जो भी प्रेडिक्शन होगा आप मुझे बता दीजिए, मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि ये चैनल फॉलो कर लो, यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है वही फॉलो होगा। तो मीन्स ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मेरे चीजों को बता रहे थे, ऐसा वो बोल रहे थे कि मान के चल रहा हूँ कि आपने बोल दिया तो यही होने वाला है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी अचानक से मुझे वो चीजें बिल्कुल क्लिक की कि आपने एक राजनीतिक पार्टी के बारे में बोला था। हमारे व्यूअर्स अगर पिछला जाकर देखेंगे शायद उसकी शॉर्ट्स भी अलग से पड़े हुए हैं चैनल्स पे। लेकिन हाँ, ये चीजें हाईलाइट नहीं की थी हमने या आपने कि हाँ वो तमिलनाडु में होगा। आपने ये भी कहा था कि वो नेशनल रूप तक आ सकते हैं। आने वाले अभी हम एपिसोड के आगामी समय पर हम टीवी के, जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, उस पर भी हम डिटेलिंग लेंगे कि अगला 5 वर्ष उनका कैसे क्या रहेगा। लेकिन शुरुआत चूंकि अभी हमारी मैच की चल रही है तो मैं चाहूंगा कि आप ये भी लगे हाथ बता ही दीजिए कि 2026 में आईपीएल का मैच किसकी जीतने की ज्यादा संभावना है? अरे, आप ऐसे सवाल पूछ के ना मुझे असमंजस में मत डालिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं ना तो सेमीफाइनल के टाइम पे प्रेडिक्शन करना चाहती थी ना फाइनल के टाइम पे। और भी जो प्रेडिक्शंस हैं जो आपको लग रहा है एक्यूरेट, कट टू कट बिल्कुल 100% सही हुए, उसके पीछे आपका हाथ है, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं थी और बिल्कुल आपने टाइमली उस चीज को बुलवा लिया, मैं भी बोल गई। पर क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो मुझे चेक कर रहे हैं या मेरी परीक्षा ले रहे हैं व्यूअर्स की। ये क्यूरियोसिटी है, मेरी उत्सुकता रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए ऐसे सवाल पूछूं। देखिए, व्यूअर्स के लिए बहुत सारे सवाल मैं बता चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि हर चीज के लिए मैं यहाँ बोलूं। जहां तक बात आईपीएल की है तो देखिए, आपको अगर याद हो उस टाइम पर सेमीफाइनल के लिए जो मैंने रन का मैंने जो भी बताया, ये मैं नहीं बता रही भाई, जो भी डिवाइन से गाइडेंस मिला कि इतने रनों से, 2 से 7 रनों से जीतेगी, ये मैन ऑफ द मैच होंगे। फिर फाइनल के लिए उसी टाइम बता दिया था कि फाइनल इंडिया जीतने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर जितने भी लोग बोल रहे थे कि नहीं जीतेगी, लेकिन मेरे मुंह से वही निकला था जो मुझे लग रहा था कि जीतेगी। एग्जैक्ट रन्स का फिगर सामने आया था जो नेशनल किसी चैनल पे भी आया था कि 250 से 260 के बीच में रन बनने वाले हैं, ये मैन ऑफ द मैच होंगी, इतने रन से जीतेगी, बॉलर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये सब बातें बोली गई थी। तो वहां मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी, क्यूरियोसिटी भी मैं बता चुकी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो भी सवाल दे सकती थी, जवाब सवालों के। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि आईपीएल के बारे में मुझे बोलने में थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना कि सबकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और फिर हर बार
अपने, मुझे लगता है कि मैं परीक्षा नहीं देना चाहती, क्योंकि हर बार मेरे को लगता है भविष्यवाणी टाइप से हो जाता है ये, और मुझे हाँ बिल्कुल, मतलब मैं हमेशा आपसे कहती हूँ माफी चाहूंगी, लेकिन आप बुलवा लेते हैं फिर भी। कुछ तो बता दीजिए, कुछ हिंट दे दीजिए। चलिए ठीक है, आप एग्जैक्ट टीम का नाम मत बताइए या बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना बताइए, क्या कुछ ऐसा हिंट दे सकती है जिससे हम मान करके चले कि हाँ आईपीएल। क्या है आप मुझे बताइए, चलिए मैं एक आध चीज जो बता सकती हूँ बताऊंगी, लेकिन एक ही चीज बताऊंगी। चलिए अच्छा ये बताइए कि आईपीएल में, अब फाइनलिस्ट तो नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ फाइनल के जीतने की सबसे ज्यादा किसकी संभावना है? देखो ये लेटर्स आ रहे हैं, RBLVC, इससे रिलेटेड कोई टीम है क्या? RCB कोई पार्टी है क्या? हम्म। देखिए अगर बात करें आईपीएल की, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है टीम्स के बारे में, आपको पता ही है मुझे मुझे बहुत भी नहीं इंटरेस्ट है। भी नहीं है। अभी मैंने सर्च किया कि कौन कौन सी टीम खेल रही है। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक टीम है प्रोमिनेंटली जीतने वाली है, और ये नंबर 7 ए लेटर से रिलेटेड है मेनली। मुझे इस टीम की ग्रोथ दिख रही है, इस टीम के जो ओनर हैं, है ना, वो या तो बिजनेसमैन होंगे, एक महिला और एक पुरुष प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। ठीक है, बात अगर करें लेटर्स की, तो ये जो पार्टी है, ये सॉरी ये जो टीम है, ये काफी ग्रो कर रही है, ठीक है, ग्रोथ में है, और ग्रोथ करती हुई आगे भी दिख रही है मुझे। और लेटर्स मुझे जो दिख रहे हैं वो है URBLVC। ये जो लेटर्स है आप इनसे मैच कर लीजिएगा कि टीम कौन सी हो सकती है, जैसे मैंने उस टाइम पे प्रिडिक्शन किया था, और प्रोमिनेंटली यही टीम जीतेगी, काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आपने जो लेटर बताए हैं अभी, उनमें सबसे ज्यादा लेटर तो आरसीबी से मैच कर रहे हैं। RBLVC, ये लेटर्स आए हैं, अब इससे आप खुद आकलन कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल के बारे में इतनी भविष्यवाणी करूंगी मुझे तो और दिखा दीजिए कार्ड क्या आया था। ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, ये टीम है, और हाँ। टीम काफी मतलब बहुत अच्छा एबंडेंट टीम है, अच्छे इसमें प्लेयर्स हैं, और इनके हाथ में पहले भी ताज आ चुका है और अभी भी आने की संभावना है, मतलब कुछ ना कुछ इनने अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके पीछे एक मेल जो है उसकी प्रोमिनेंट भूमिका मुझे दिख रही है। और हो सकता है इसमें कुछ कोऑर्डिनेटर में या कोऑर्डिनेशन में किसी फीमेल की भी भूमिका हो, या ये भी कह सकते हैं कि इमोशनली भी साउंड है ये टीम, और वैसे भी साउंड है ये। विराट कोहली की वजह से इस टीम को बहुत लोग लाइक करते हैं, अच्छा, कौन सी टीम? ये आरसीबी को। ओके, हाँ तो हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं ए लेटर की भी भूमिका है। बाकी जो लेटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे लेटर्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये और नंबर 7, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8 आईपीएल से रिलेटेड है। मैं फिलहाल अपने व्यूवर्स को बता दूं कि यह प्रेडिक्शन सही हो कोई जरूरी नहीं है, यह सिर्फ एक आकलन है, और इस पर भरोसा करना या ना करना ये आपकी अपनी समझदारी हो सकती है। लेकिन हमारे तरफ से दिखाया गया यह जो एक प्रेडिक्शन है, यह केवल एक प्रेडिक्शन है, यह किसी भी प्रकार की गारंटी हम नहीं देते हैं कि कौन सी मैच जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी और इसमें क्या हो सकता है। फिलहाल हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और पिछली बार आपने बहुत सारी मर्डर्स मिस्ट्रीज के बारे में खुलासा किया था, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस टीम करती है वो आप टैरो कार्ड से कर देती हैं। की नहीं थी मैंने, आपने करवा ली थी, तो क्रेडिट ऑल गोज टू यू। बट अगेन आज आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, फिर से मुझे थोड़ा इस देखिए मेरे सवाल बहुत कम होते हैं, जी ज्यादातर हमारे व्यूवर्स के ही सवाल होते हैं। जी मैं उनको सिर्फ एकत्रित करता हूं और जी उनके प्रहरी के रूप जी में आकर के बस आपसे केवल मैं अपने मुख से पूछता हूं। जी ना उसमें सवाल मेरे होते हैं ना शब्द मेरे होते हैं। तो जी मैंने बकायदा नोट कर रखा है जो जी भी कमेंट्स में, चूंकि आपके पिछले कुछ अलग अलग मिस्ट्रीज जी वगैरह जब हमने दिए थे, जी तो अलग अलग व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हुए हैं। जी। तो उनमें सबसे पहला नाम जो है हम्म। वो ले लेते हैं हम। आसाम के सिंगर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय सिंगर रहे हैं, जुबिन गर्ग। इनकी सिंगापुर में जो है रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। तो सिंगापुर ने तो उसको एक घटना करार दे दिया था, एक एक्सीडेंटल करार दे दिया था, लेकिन आसाम पुलिस इसको मानती है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। अगर आप चाहें तो मैं जुबिन गर्ग की आपको पिक्चर्स भी दिखा दूं।
नहीं मत दिखाइए, मैं नाम से बता दूंगी। ओ सप्रेशन का कार्ड है। क्या हो सकता है? दिस इज नॉट नेचुरल। आई होप सो कि ये चीज ना हुई हो, वो नेचुरल ही गए हो, लेकिन एज पर दी कार्ड्स आई गॉट ओनली वन कार्ड, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। सप्रेशन का मतलब है किसी चीज को दबाना, मतलब ओके। इतना ही मैं बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। किसी चीज को सप्रेस करना, दबाना, ये इस कार्ड से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बट यस, देयर इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री, हम उसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बंधा हुआ कुछ है, हाँ। आप यहाँ पे कुछ कुछ देख रहे होंगे, रोप देख रहे होंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, एक तो ये सप्रेशन है, उनका हेड डाउन है, और यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, चेन रोप टाइप। तो ये हो सकता है काइंड ऑफ मिस्ट्री, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने सिर्फ ये आपको बताया है, दिस इज ओनली अ प्रेडिक्शन। इससे ज्यादा व्यूअर्स और आप सभी समझदार हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये सब बोलने के बाद पर्सनली कुछ लोग मुझ पर अटैक भी करते हैं, तो उस वो भी थोड़ा सा हाँ, मुझे लास्ट लगता जो है। आपने हाँ, किया था उस पर भी। और क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो दिव्या भारती जी के बारे में आप पूछने वाले हैं, और ऑल ऑफ सडन जो कार्ड आया था प्रेगनेंसी का, उसके बाद वो बिल्कुल बिल्कुल ही नेचुरल चीजें होती हैं जो हो रही होती हैं। मुझे खुद नहीं पता होता कि क्यों ऐसा हुआ या आया कार्ड। फिर उसके बाद व्यूअर्स की भी कुछ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस हम्म, तरीके से आपने कार्ड दिखाया ना, हम्म, उनकी मौत भी जो है पानी में डूब करके हुई थी, स्कूबा डाइविंग करते हुए। तो वो एक तरीके से जो आप दिखा रहे हैं वो उसी तरह का चित्र है एग्जैक्टली। कि जैसे उनको पानी में किसी तरीके से एक हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ। बांध, ये प्रतीक है एक तरीके का कि यस, बांध करके। यस, यस। और भी कुछ चीजें हैं, आई जस्ट मैं बताना जरूरी नहीं समझती, बट हाँ और भी कुछ दिख रहा है। काफी सारा इसके पीछे मुझे पैसा भी दिख रहा है। ओके, हम्म, हो सकता है। तो फिलहाल एक पुरानी मिस्ट्री है हम्म, सुभाष चंद्र बोस की। ओ ओ बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई थी। वाह, वो तो बहुत ही हमारे कहते हैं ना कि जेम ऑफ अ पर्सन, ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और उनके बारे में मैं क्या बोलूं, क्या भविष्यवाणी करूं, अपने आप में ही मतलब क्या ही बोलेंगे, सब हर किसी को पता है मेरे ख्याल से। बस ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में प्लेन हादसे में ही उनकी मौत हुई थी या उसके बाद भी वो जीवित रहे हैं। हम्म, अब ये कार्ड जो मैंने निकाला है, ठीक है, कार्ड में आपको कुछ देखिए, उनकी ये बात सच है कि प्लेन हादसा जो हुआ है, ठीक है, वो था, ठीक है, लेकिन उसमें वो बच गए थे। आप इस कार्ड को देखिए, कोई चीज आपको उड़ती हुई दिख रही है ऊपर, यस, 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 दिख यस, रही है, यस। ये आप प्लेन मान लीजिए, और यहाँ पे कोई डिवाइन पावर है, कोई डिवाइन एनर्जी है, जिसमें मुझे इस पूरे उसमें 4 लोगों का हाथ दिख रहा है, ठीक है। क्या इस ये? टाइम पर इस टाइम पर इनको बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत थी किसी को, लेकिन नहीं बचाया गया। वो बहुत ज्यादा उस समय हेल्प मांग रहे थे, हीलिंग मांग रहे थे, लेकिन नहीं उनको हेल्प मिली। देन टू ही इज इन हारमोनी, अभी वो हारमोनी में है, जहां भी है वो हारमोनी में है। और यस, ये उनके साथ हुई थी घटना, लेकिन शायद वो इसमें, क्योंकि बच गए यहाँ थे। पे डिवाइन पावर दिख रही है, आपको दिख रही है। इसको आप मतलब मैं जो पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, जिस तरीके से मुझे इस कार्ड बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि यस, वो यहाँ से इससे मतलब देख सकते हैं आप, नीचे आ रही है पावर, ये दिख रहा है आपको, ये यस। हाँ। तो ये देखिए कार्ड कितना कितने अचंभित मैं कर मैं देते हैं मैं कार्ड, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि हमारी बात प्लेन की चल रही है और आपने एक उड़ता हुआ चील और दिखा आपके दिया। सामने निकाल रही हूँ, और उसके बाद ये कार्ड भी आ रहा है। देखिए, मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी कनेक्टेड है उनसे, है ना। तो कुछ ना कुछ है मिस्ट्री तो। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को भी लोग रहस्यमय मानते हैं। हम्म, ताशकंद में उनकी मौत हुई हम्म, थी, क्या पॉइजनिंग की वजह से उनकी मौत हुई है या कुछ अन्य है? ताशकंद फाइल्स में उनकी, हम्म, देखिए
उनकी जर्नी तो बहुत ऑल अलोन थी। ये देखिए, मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। उनकी जर्नी, ये देखिए कार्ड, देखिए आप, ये देखिए कार्ड दिख रहा है आपको, यस। देख रहे हैं? दूसरा ये एक कार्ड है, एक ये कार्ड है, ऑल अलोन जर्नी की जो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई इंसान है जिनकी वजह से वो गए। और चौथा कार्ड ले लेती हूँ, क्या है? यस, उनका कोई विजन था, उनका न्यू विजन था जो इनके रास्ते में रोड़ा बन गया। किनके? शास्त्री जी के रास्ते में। वो न्यू विजन था जो वो लेकर चलना चाहते थे, जिसकी खबर उनको थी, जिनका ये कार्ड आया है, इनको उसकी खबर थी। और इसमें पूरा का पूरा एक, कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा बनाया गया, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, जहाँ पे ऑल अलोन बिल्कुल लोनली थे और फंस गए थे। और हाँ, ये उनकी लास्ट की स्थिति है, जिसमें रेस जो आप देख सकते हैं ना, जो मिस्ट्री आपको दिख रही है, आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये इंसान देखिए आप, ये इंसान है जो दो, जी 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 जी। बस इससे आप समझिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ और भी आ रहा है क्या। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे उनके बारे में ये लगता है कि डिवाइन गाइडेंस उनके पास था, डिवाइन पावर थी, जिसके चलते वो न्यू विजन को साकार करने वाले थे। शास्त्री जी के पास बहुत बड़ी डिवाइन पावर थी, ये देखिए कार्ड में जी, भगवान शिव की तरह। भगवान शिव दिख रहे हैं, है ना? तो ये है, लेकिन और कोई उनको कह सकते हैं दिग्भ्रमित भी कर रहा था, उनकी ही साथ में, उन्हीं के समूह में रह के कोई उनको दिग्भ्रमित कर रहा था, उनका अपना होके उनको बिट्रे कर रहा था। ये वहीं से चीजें स्टार्ट हुई थी, और ऑर्डिनरी नहीं थी, दो लोगों की जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी थी, जिनके चलते ये हुआ है। ओके। वो बट वो कहीं ना कहीं बहुत सैड थे इस चीज को, जब उनको मालूम भी चल गया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, बट वो सैड थे। ठीक है, चलिए। और हमारे कुछ व्यूअर्स ने श्री देवी के बारे में भी पूछने के लिए कहा है। हालांकि उनके मौत की वजह बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाथटब में डूब करके उनकी मौत हुई थी। क्या वो, उनकी डेथ वाकई में बाथटब में डूबने से ही हुई थी या कुछ अन्य वजह? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, जिनके गानों को पे डांस करके, जिनकी एक्टिंग को कॉपी करके, मुझे नहीं लगता उनसे बेहतरीन एक्ट्रेस मेरे लिए कोई है। लेकिन और उनकी जब डेथ हुई थी, बहुत दिनों तक मैं खुद सदमे में थी। हाँ, उनकी भी सेम कार्ड आ रहा है, ये डूबने से हुई है उनकी। बट वो डूबी कैसे हैं, वो डिपेंड करता है, उसके पीछे क्या चीजें हैं वो देखना है। पहले तो एक ये कार्ड आ रहा है, बहुत ही डेंजरस है, किसी मेल का हाथ है जो कि डबल फेसेड है, मतलब दो चेहरे वाला कोई इंसान है, जिसके सामने कुछ और है और पीछे से कुछ और है। ये उसकी कॉन्स्पिरेसी, एक मेल पर्सन की कॉन्स्पिरेसी आ रही है। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलना चाहती, ये कार्ड अपने आप में सब कुछ बोल रहा है। ठीक है आपके कार्ड हालांकि बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। जी। और उनके इर्द गिर्द भी इस एक इंसान के अलावा दो लोगों को इसके बारे में मालूम है, जो एक मेल है, एक फीमेल है। ये भी एक कार्ड आ रहा है। ओके। तो लेकिन इसी फिर तरीके से एक रहस्यमयी मौत हुई थी सुनंदा पुष्कर जी की। आप सारी होटल में मौत हुई थी उनकी, लेकिन आप पूरा क्यों सच आज भी अनक्लियर है। आप सारी, मतलब जितनी सारी डेथ मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन है आप सारी क्यों मुझसे इन्वेस्टिगेशन करवा आज कर लेंगे। रहे ये तो मतलब कहते हैं ना कि सारी डेथ मिस्ट्री आप बिल्कुल बैठ के पूछ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, क्या नाम बताया आपने? सुनंदा पुष्कर। अच्छा, तो इनका क्या है, क्या बता रहे हैं? होटल रूम में इनकी मौत हुई थी, लेकिन वो भी अनक्लियर है अभी तक। इनके बारे में बता देते हैं। लेकिन आप क्यों इनके बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, व्यूवर्स के बहुत सारे सवाल थे। ये बहुत ही कहते हैं ना कि लग्जीरियस लाइफ जीने की शौकीन थी, जो इस कार्ड में दिख रहा है। इनको अच्छे से रहना, हर चीज को कहते हैं ना, बिल्कुल वेलनेस में रहना बहुत पसंद था। और ये शायद बहुत ब्यूटीफुल भी थी। देखिए इस कार्ड को देखिए, मुझे अभी इनका चेहरा याद नहीं आ रहा, बट इस कार्ड से लग रहा है। दूसरी बात ये है कि जो एक चीज और दिख रही है कि ये अपने आप को ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं समझती थी। काफी एक्सपीरियंस था इनके साथ, जो चीजें होने वाली थी उसके बारे में इनको कुछ ना कुछ कह सकते हैं ज्ञान था या भान था। ठीक है, लेकिन इस पूरे मैटर में जब ये किसी से हाथ मांग रही थी, हेल्प मांग रही थी, तब किसी ने इनका हाथ छोड़ दिया। ओके। ठीक है, और इसमें फिर से मैं बता रही हूँ, एक इंसान का चेहरा सामने आ रहा है, सिर्फ एक इंसान मेन है जो इनकी इस पूरी
जो इनके साथ हुई है घटना दुर्घटना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है यही बंदा है। बहुत सामने से बहुत अच्छे हैं, बट अंदर से कहते हैं ना कि वो एक रामायण में कहावत है, विषरस भरा कनक घट जैसे। जी जी। ये वो इंसान है। ये ओके। वो इंसान है जिनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी इनको लेकर के, विष भरा हुआ था, लेकिन सामने से उनने कभी पब्लिक को शो नहीं किया, बट यस ये था। तो इस तरीके की चीजें मुझे दिख रही हैं उनके साथ, और अकेले वो अपने पाथ पे निकल पड़ी हैं। फिलहाल वो अपनी जर्नी में है। ठीक है जी। देखिए, अभी तक तो हमने बात की भारत के अनसुलझे केसेस के बारे में, जी अब कुछ इंटरनेशनल केसेस के बारे में बात कर लें। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप। एक प्रिंसेस डायना, आप भी नाम जानती होंगी, जी, उनकी मौत एक्सीडेंटल है या प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है? उनको दो कार्ड आ गए। बहुत इनोसेंट थी वो, मतलब उनको इस चीज का आभास नहीं था कि उनके साथ कुछ होने वाला है। सीरियसली, मतलब उनको जिस पे डाउट था वो डाउट ही करती रह गई। उनको कोई छल गया, ये देख रहे हैं कार्ड, ओके। ये छल गया उनको कोई, और उनको बिल्कुल ऐसा लगा नहीं था, उनको लगा था कि बाहर आ जाएंगी। ये डेफिनेटली एक्सीडेंट हुआ है, वो बिल्कुल बाहर आ चुकी थी। ये देख रहे हैं एक लेडी ही है जिसकी शक्ल भी काफी कुछ उनसे मैच हो रही है, देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी मैं सिर्फ एक डेक ही देख रही हूँ, सिर्फ एक ही डेक में से निकाला है जो मेरा मतलब मेन डेक है, और आप देखिए कि बिल्कुल बाहर आ जाती, हाँ, बच कितना जाती, रिलेट कर रहा है। अच्छा, वहां से ये बच रही हैं। बच जाती, लेकिन नहीं बच पाई। लास्ट मोमेंट पे इनको हेल्प नहीं मिली, चली गई है। तो ये कॉन्स्पिरेसी ही है। और कुछ ना कुछ इनके और भी इश्यूज हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगी। कुछ इनकी लव लाइफ से भी कुछ रिलेवेंट आ रहा है। ओके। हाँ, कुछ हो सकता है, बट मतलब कह सकते हैं कि ये बच सकती थी उसमें। ब्रूसली की भी इसी तरीके से अचानक मौत हो गई थी, क्या उसके पीछे भी कोई मिस्ट्री है? हाँ हाँ, देखती हूँ। ये कब की बात है? क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। मैंने जहां तक इनका देख रही हूँ ब्रूसली का, वो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे थे, लेकिन ये इनकी डेथ मतलब कैसे हुई है? अभी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से उनको एक दवाई दी गई थी, उसकी वजह से उनके दिमाग में एक सूजन आ गई थी। अच्छा, चलो अभी कार्ड देखते हैं। इसमें तो मुझे इनके साथ के दो लोग दिख रहे हैं जो इनके साथ में ही थे, वो मेल ही हैं। बाप रे, गॉड, सीरियसली, इंजेक्शन टाइप कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा, कुछ उनको कुछ वैक्सीन दिया गया था, कुछ इंजेक्ट किया गया था क्या? दिखाइए, उस पर क्लियर है स्क्रीन पे। कुछ इंजेक्ट किया हुआ दिख रहा है क्या? ये कार्ड दिखा रहा है दिख रहा है स्क्रीन पे। लास्ट मोमेंट पे बहुत स्ट्रेस में थे और उनको आप देख रहे हैं कुछ इंजेक्ट किया गया है, मतलब ही वॉज वेरी अननोन अबाउट दिस, उनको अनअवेयर अबाउट दिस, उनको नहीं, बिल्कुल। इंजेक्ट किया गया ये तो क्लियर है, तो लेकिन फिर क्या वो इंजेक्ट जो है जानबूझ करके किया गया है ये देखो या ना, धोखे से हुआ है? नहीं नहीं, धोखे से तो नहीं दिख रहा है, ये तो क्योंकि जानबूझकर कर रहा है डॉक्टर ना। ने उन्हें एक दवाई दी थी सिर दर्द के लिए, नहीं, हाँ, सिर स्ट्रेस दर्द का के कार्ड आ कारण। रहा है, देखिए आप कार्ड से समझिए, स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। हाँ, ठीक है। सिर दर्द हो रहा था उनको, उसका दिया गया वैक्सीनेशन। इनको पता था कि इनको स्ट्रेस भी है, सर दर्द हो रहा है, ये वैक्सीन ये दे रहे हैं। इधर दो लोगों का कार्ड आ रहा है, ये दो लोगों से गलती हुई है या जो भी हुई है, बट ये दो लोगों को नहीं बचा पाए, और बचा सकते थे, बच सकते थे वो, लेकिन काफी देर हो गई। कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया कि चलो। तो मतलब ये धोखे से ही हुआ है। अब ये, अब आप समझिए, मैं मुझसे मत बुलवाइए। मुझे आप मिस्ट्री, इसी तरीके से डेथ मिस्ट्री से मिस्ट्री में मत लेकर आइए। इसी तरीके से एक केस है जिसको हर बच्चा बच्चा जानता है, माइकल जैक्सन। ओ, इनकी भी मौत ओवरडोज की वजह से हुई थी, ड्रग ओवरडोज की वजह से, या कोई और? इनकी लाइफ में तो कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ था लास्ट मोमेंट पे, जब इनकी डेथ हुई है तब बहुत बड़ा चेंज हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आ,
ये बहुत बहुत परेशान थे, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी हालत खराब हुई, लेकिन जिस समय इनको शायद मृत घोषित किया गया है, ये उस समय नहीं मरे। ओके। ये जिस टाइम इनको मृत घोषित किया गया है, ये उसके बाद में मरे। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के। और देख लेते हैं, अह, इसको देखते हैं, इस कार्ड को। यस 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 यस, ये जो दिख रहा है कि मतलब वो जिस टाइम पर उनके लिए ऐसा हो रहा था कि उनको घोषित किया गया कि ही इज डेड, मुझे लगता है कि इन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कुछ मिस्ट्री है। बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखिए, ये माइकल जैक्सन का कार्ड है। ही वॉज, और कुछ कह सकते हैं ना कि कुछ उनके हाथ में कुछ बहुत बड़ा था। ओके। देखिए, मास्टर कार्ड है, ये डेक का मास्टर कार्ड है। उनके हाथ में कुछ बहुत बड़ा था, वो उनके हाथ से निकल गया, और कहीं ना कहीं वो बहुत दिन तक वो सरवाइव भी करे। आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनको मोटिवेशन था कि वो बच जाएंगे, लेकिन उनको डेथ, जो उनकी न्यूज़, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। हाँ, उनको नेगेटिव एनर्जी ने भी बहुत घेरा हुआ था। उनके माइकल जैक्सन जी जो है, उनके बारे में बोलना चाहूंगी। ये एक ऐसे इंसान थे जिनके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी थी, और वो नेगेटिविटी को कट आउट करना चाहते थे, क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे। और वो जो कह सकते हैं ना कि मिडिल पाथ यूज कर रहे थे, ना इधर ना उधर। उसके बावजूद भी वो एडवाइस ले रहे थे दूसरों से, वो चाहते थे वो करना, और दूसरों को इसके बारे में मालूम था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के पहले, कुछ दिन पहले, वो किसी जगह पे विजिट करने भी गए होंगे। पता नहीं लोगों को इस बारे में मालूम है या नहीं है, बट वो किसी होली प्लेस पे जगह पर विजिट करके आए थे इस काम को करने के पहले। अ, और वो जो जगह थी, उससे उनके बहुत सारे वे आउट्स निकलने वाले थे। शायद वो उस जगह को बहुत मानते थे, डिसीजन वो लेने वाले थे। ठीक है। और कुछ नेवी ब्लू कलर और ट्यूसडे और फ्राइडे से रिलेटेड कुछ दिख रहा है मुझे। ओके। आई डोंट नो। पैरानॉर्मल भी कुछ दिख रहा है, और कह सकते हैं कि डायरेक्शंस भी आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट, और नंबर 1 नंबर 9 की एनर्जीज आ रही हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे। आज भी मन मानने को तैयार नहीं होता कि वो नहीं है। ऐसे श्रीदेवी जी के बारे में भी नहीं होता तैयार, मन नहीं मानता कि वो नहीं है। और ये दोनों मुझे काफी रिलेवेंट लगते हैं, ये दोनों जो केसेस रहे हैं, श्रीदेवी जी और श्रीदेवी तो खैर मेरी फेवरेट थी ही, और माइकल जैक्सन भी इसलिए मुझे पसंद थे क्योंकि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर थे। आपको पता है ये बात? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन की बात जब भी होती है, लोग आज करते हैं, पर ये उस टाइम की बात है जब लोग मैनिफेस्टेशन को नहीं जानते थे। माइकल जैक्सन तब से मैनिफेस्टेशन करते थे। उनने अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट किया है वो पाया है। और मुझे लगता है उनको देखकर उस टाइम पर मैंने जो सीखा, वो मैंने वही मैनिफेस्ट किया जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला। उन्होंने अपने रंग रूप को मैनिफेस्ट किया, चेंज हो गया। मैंने अपने रंग रूप को मैनिफेस्ट किया, चेंज हो गया। उन्होंने अपने करियर को मैनिफेस्ट किया, चेंज हुआ। तो मैंने भी उनको देख के करियर को मैनिफेस्ट किया, तब जब कोई नहीं जानता था मैनिफेस्टेशन के बारे में। लेकिन मुझे उनसे ये इंस्पिरेशन मिली कि बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन टेक्निक था उनका। और मैं, अगर आप चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। जब भी आप मुझे कहेंगे, मैं इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाए कि जो चीजें हम चाहते हैं वो हमें मिले। देखिए, अगले पॉडकास्ट में हम इस सवाल को जरूर लेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट में तो हम सिर्फ मिस्ट्रीज की ही बात करेंगे। एक नाम है जेफरी एप्स्टीन, अभी भी बचे जिसने हैं बहुत लोगों को चौंकाया। जी। मौत हालांकि उनकी बहुत पहले हो गई, और ऑफिशियल जो है बताया जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था जेल में। और उनके बारे में हालांकि दुनिया ने अब जाना, जब लोगों को पता चला कि उनके पास बहुत सारे लोगों के भेद थे। अब आप रुक जाइए, आपके क्वेश्चन पूछने के पहले ही कार्ड आ चुका है। उड़ता हुआ तीर है ये तो। उड़ते हुए तीर नहीं है, ये लोग हैं जो उनको पीछे से, कहते हैं ना, उनके ऊपर वार करने आए हैं। और इन लोगों के बारे में उनको पता था। मेन 8 लोग दिख रहे हैं। कितने? 8 लोगों की बड़ी बड़ी बातें उन्हें मालूम थी, और इन्हीं लोगों के चलते, और कहीं ना कहीं इसमें एक
लवर वाली वो भी आ रही है, द लवर्स मीन्स इसमें ऐसा लग रहा है कुछ अफेयर कपल इससे रिलेवेंट था। तो अब इट इज ऑल अप टू यू, आप इसको कैसे लेते हैं। मतलब इस टाइप्स का कुछ है, बट फिर भी टेम्परेंस का कार्ड है। मनी रिस्ट्रिक्शंस थे उनकी लाइफ में, मनी को लेके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं जिसकी वजह से ये हुआ, हो सकता है, संभावना है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि व्हेन यू आर दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, ठीक है, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये चीजें उनकी लाइफ से बच जाएंगी या नहीं, बट वो नहीं हुई क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्व थे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, और इसी वजह से दिस इज नॉट सो नेचुरल दैट यू आर थिंकिंग सो। और एग्जैक्टली 8 to 9 people are involved। ओके, अब बस ये इतना ही देखिए है। हमने अभी तक पर्सनालिटीज के बारे में बात की और डेथ मिस्ट्रीज के बारे में बात की, लेकिन एक विमान ही गायब हो गया था। मलेशिया का विमान था जिसका नाम एयरलाइन मलेशियन एयरलाइन था 370, जो कि आज तक नहीं मिला है। उसके पीछे कुछ लोग मानते हैं कि वो या तो गायब हो चुका है, उसमें बैठे हुए सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी विशेष टाइम जोन में चला गया। दोनों में से क्या बातें सही हो सकती हैं? चलिए देख लेते हैं क्या सही हो सकती है। इसमें गेटवे तो दिख नहीं रहा, पोर्टल। एक मिनट देखो, मैं सोच रही हूँ पोर्टल आता है क्या इसमें। क्या नाम बताया आपको? मलेशियन एयरलाइन 370। मलेशियन एयरलाइंस 370। 370 प्लेन गायब हो गया था ऐसा? पूरा का पूरा विमान आज तक नहीं मिला। ठीक है। हाँ, अब इस कार्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है, ट्रस्ट। लोगों ने ये ट्रस्ट रखा जब ये कुछ इसमें हुआ, कुछ तकनीकी खराबी जैसी लोगों को दिखी, उनको लगा कि वो बच जाएंगे, उन्होंने ट्रस्ट रखा। और इसके पीछे मुझे कोई फेमिनाइन कुछ एंटिटीज दिख रही हैं, फीमेल एंटिटीज, फीमेल एनर्जीज। 2015, ये 2014 में गायब हुआ था। अच्छा, 2014। इसमें मलबे के कुछ 26 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं बस। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड देख रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे कुछ आपको वो दिख रहा है, रीबर्थ। हाँ, रीबर्थ का कार्ड है ये। हाँ, तो ये सारे लोग गए, ठीक है, इनका बर्थ हो चुका है। और ये जो दिख रहा है ये उस प्लेन का जो आप क्या बोल रहे हैं, ट्रैश है ना? हाँ हाँ। ये वो है। अब ये सब तो चले गए, ये सब यहाँ पे डेथ हो गई इन सब की, ये सब री इनकारनेशन हो गया है, किसी का कुछ, बट अगेन ये गया प्लेन। अब इसमें तो सभी मर चुके हैं। आयुष्मान जी, मुझे लगता है इस बार के पॉडकास्ट में हमने जो जो चीजें कवर की वो किसी भी सोशल मीडिया के इतिहास में आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी मिस्टीरियस पर्सन ने भी इन चीजों के जवाब अभी तक नहीं दिए होंगे जो हमने सवाल लिए, और आपने बड़े ही अच्छे से उन सभी चीजों के कार्ड्स के माध्यम से जवाब दिए। ये सबसे बड़ी बात थी। और वाकई में जो आपके एक कार्ड्स थे ना, वो मुझे चौंका रहे थे। जब मैं किसी विमान हादसे के बारे में बात कर रहा था तो आपके जो कार्ड्स आ रहे थे वो उड़ते हुए व्यक्ति, उड़ते हुए पंछी आ रहे थे। जब मैं किसी भी जल के हादसे के बारे में बात कर रहा था तो उसमें आपकी कुछ बधी हुई चीजें और जलीय तत्व, जलीय जीव दिखा रहे थे। तो कह सकते हैं कि आपके टैरो कार्ड बोलते हैं, जो आप हमेशा कहती हैं। जी, मेरे कार्ड्स बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आप पूछ रहे हैं मुझसे और मेरे सामने पूरी उस चीज की पिक्चर चालू हो गई है। बैक ऑफ द स्टेज जो आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पूरी एक फिल्म चल रही है उस चीज की, और मैं उसको पूरे तरीके से विजुअलाइज कर पा रही हूँ। ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। और हो सकता है कि द डिवाइन इन मी ऑलवेज, मैंने किसी चैनल पर सुनी थी लाइन, बड़ी अच्छी लगी, द डिवाइन इन मी इज टचिंग द डिवाइन इन यू, और द डिवाइन इन यू इज टचिंग द डिवाइन इन मी। कहीं ना कहीं वो डिविनिटी का खेल है, जो चीजें मुझे दिख रही हैं तो वो मुझे डिवाइन दिखा रहा है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा के स्तर को, ऊर्जा के पैमाने को मापती हैं, और ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो भी चीजें हमको दिखती हैं, हकीकत में उसके पीछे की बहुत बड़ा एक पूरा एक दुनिया। चीजें हैं, दुनिया है जो लोगों को नहीं दिखती।
मतलब ये कह सकते हैं कि दृश्य जगत से बड़ा होता है जो अदृश्य जगत है। अदृश्य जगत, एग्जैक्टली वही सब कुछ है और उसी को देखने और समझने की जरूरत है आज के युवा पीढ़ी को। बिल्कुल आयुष्मा जी, बहुत बहुत आभार, आपने विशेष समय दिया, विशेष सवालों के जवाब दिए जिससे लोग बचते हैं, जी और आपने खुल करके उन सवालों का सामना किया और जवाब दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। साथ ही मैं अपने व्यूवर्स का भी आभारी हूं जो हमें लगातार शेयर करते हैं, देखते हैं और सवाल भी देते हैं। तो इस बार भी मैं चाहूंगा कि आप ही मुझे सवाल दीजिए ताकि अगली बार आपके सवालों के साथ मैं आयुष्मा दीक्षित जी से सवाल जवाब कर सकूं। तो कमेंट बॉक्स पर कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगता है अब भी अनसुलझे हैं, या उन सवालों के जवाब हमें किसी विशेष पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट से लेने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को भी हमें दे सकते हैं। साथ ही इस पॉडकास्ट पर आपकी क्या राय है, आप वह भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हमें हमेशा अपने काम में सुधार लाने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो जैसे आप पिछले पॉडकास्ट को प्यार देते आए हैं, देखते आए हैं और अपनी राय, अपने सुझाव हमें देते आए हैं, उसी तरीके से आगे के भी पॉडकास्ट में आप हमें यूं ही प्यार देते रहिएगा। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।